उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए खोले पत्ते। मैनपुरी, रामपुर, खतौली से कैंडिडेट घोषित। तीनों सीटों से कौन है बीजेपी के सूरमा? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जबरदस्त धमक है। यहां की 2 विधानसभा जबकि 1 लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला है। लेकिन अगर आप इसे महज एक साधारण चुनाव समझने की भूल कर रहे हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस उपचुनाव को 2024 में होने वाले आम चुनाव का ट्रेलर समझा जा रहा है, जहां पर चुनाव बेशक विधानसभा की 2 सीटों और 1 लोकसभा सीट पर है, लेकिन इसके नतीजों से राजनीतिक दलों को जनता का मूड समझने में मदद मिलेगी। यहां पर रामपुर विधानसभा सीट, खतौली विधानसभा सीट और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस कायम किया हुआ था, लेकिन अब आखिरकार कुछ देर से ही सही, लेकिन बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं और अपने चुनावी सूरमाओं के नामों का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। रामपुर विधानसभा सीट से आकाश सक्सेना, जबकि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। इन तीनों नामों की घोषणा के बाद ये चर्चाओं में छा गए हैं, क्योंकि जिन 3 चेहरों पर बीजेपी ने इस चुनाव में दांव लगाया है वो अपने आप में कुछ खास वजहों से बड़े ही दिलचस्प हैं। इसमें बात सबसे पहले अगर सुपर हॉट सीट मैनपुरी की करें तो समाजवादी पार्टी का ये मजबूत गढ़ मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हो गया था, जिस पर अब सपा की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में उतारी गई हैं। डिंपल से मुकाबले को लेकर पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी यहां पर बड़े वोट बैंक वाले शाक्य समाज से ही किसी को टिकट दे सकती है, लिहाजा ऐसा हुआ भी। मैनपुरी से बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है, जिन पर इस जीत का दबाव तो होगा ही, लेकिन अगर वे चुनाव जीत पाने में कामयाब रहते हैं तो पार्टी में उनका कद भी बढ़ जाएगा। वहीं रामपुर विधानसभा सीट यहां अब तक विधायक रहे सपा नेता आजम खान के अयोग्य ठहराए जाने की वजह से खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी ने इस चैलेंजिंग समझे जाने वाली मुस्लिम बहुल सीट से आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। आकाश सक्सेना वो शख्स हैं जो पिछले दिनों खूब चर्चाओं में भी रहे थे और जो आजम खान के धुर विरोधी भी कहे जाते हैं। ऐसे में उन्हें मैदान में उतारे जाने से रामपुर सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक बन सकता है। बात मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की करें तो ये सीट बीजेपी के ही विधायक रहे विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई थी। इस सीट को बीजेपी की पकड़ वाली सीट माना जाता है। हालांकि तमाम तरह के कयासों के बीच बीजेपी ने यहां से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है। राजकुमारी सैनी विक्रम सिंह सैनी की ही पत्नी है। उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सहयोगी आरएलडी ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस रोमांचक दिखाई दे रहे मुकाबले के लिए खतौली और मैनपुरी सीट के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है, जबकि रामपुर सीट पर 18 नवंबर तक नामांकन होगा। 5 दिसंबर को तीनों सीटों के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।